सिलीगुड़ी शहर के अंदर पार्किंग की समस्या शुरुआत से ही एक बड़ी समस्या रही है और समय समय पे ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आम लोगों को इससे दिक्कत और परेशानी होने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी शुभम अग्रवाल कैमरे के पे बने हुए हैं और हम ठीक पायल सिनेमा हॉल के पास मौजूद है जहाँ पे ये बैसाखी मेला लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि खबर समय के पास कई दफ़े सिलीगुड़ी के लोगों ने कॉल किया है और हम आपको बता दें क्योंकि शुरुआती दिन से ही खबर समय ने पार्किंग के मुद्दे को उठाया है, दिखाया है, लोगों के तकलीफ को सामने रखा है प्रशासन के, तो बार बार लोगों के कॉल आए और अब हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि बीते रात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि नियंत्रण से जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पे मामला काफ़ी बिगड़ गया था। भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग परेशान हो गए थे। बात ऐसी हो गई थी कि गुस्से में कहीं कुछ लोग हाथापाई ना कर लें। हम आपको बता दें कि यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले, देखिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस सेवक रोड पे जाम लगने की समस्या क्या है, वजह क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे बैसाखी मेला लगाया गया है और लगभग कोरोना के बाद, तमाम अड़चनों के बाद एक बार फिर से खुशहाली आप कह सकते हैं कि दस्तक दे रहा है। लेकिन वहीं पे हम आपको बता दें कि ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी समस्या बन गई है। यहाँ पे आसपास आप देखिए तो आपको यहाँ पे पार्किंग की वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि पार्किंग को लेके भी एक खबर सामने आई है। हम आपको बता दें कि मेरे पास ये स्लिप है और जिन्होंने ये स्लिप दिखाया, मैं आपको बता दूं, ये स्लिप देके वो लोगों से पार्किंग फ़ी वसूल कर रहे थे। जब हमने इस विषय पे उनसे बातचीत करने की कोशिश की और हमने कहा कि ये आप हमें दे दीजिए ताकि आप दोबारा हमारे पास लौट के आए, तो वो लौट के नहीं आए। इसमें हालांकि ज़्यादा स्लिप बाकी नहीं है, इसके विषय में भी बताऊंगी मैं आपको। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि देखिए सेवक मोड़ में जाम कितना ज़्यादा लगा हुआ है। हालांकि रूट डाइवर्ट करने की बात सामने आई है। सेवक रोड से हम आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे बैसाखी मेला जिस जगह पे इस बार लगा है, ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार, देखिए टोटो भी वहाँ पे लोगों ने लगा के रखा हुआ है और यहाँ पे जब गाड़ियाँ लगती हैं उसके बाद न जाने क्यों जो चालक हैं वो गाड़ी को यहाँ से हटाना भूल जाते हैं। ये एक व्यंग था, हटाना भूल जाते हैं क्योंकि घंटों घंटों तक गाड़ी वो यहीं खड़ी करके रखते हैं। और ठीक यहाँ पे ट्रैफिक पोस्ट भी है, यहाँ पे ट्रैफिक पोस्ट है, सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक पुलिस में आई हेल्प यू, ये आप उनका है। बावजूद इसके नियंत्रण से बाहर हो जाती है यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या। आप देखिए जैसे जैसे अंधेरा ढल रहा है, शाम ढल रही है, लोगों की जो भीड़ है। अब इसी विषय पे मैं बात कर रही थी कि जो वाहन है वो वाहन लगा के भूल जाते हैं। अब देखिए उस वाहन में कोई है नहीं, कोई सवारी नहीं है, सिर्फ गाड़ी है। सवारी नहीं है लेकिन गाड़ी है। और गाड़ी क्यों है? जब वो यहाँ पे कोई है नहीं तो इस जगह पे गाड़ी लगाने की ज़रूरत क्या थी? हम इनसे बात करते हैं। भैया आपको यहाँ पे कोई पार्किंग है? नहीं, पैसेंजर उतारा। तो इन्होंने कहा पैसेंजर उतरा है, लेकिन हमने आपको पहले दिखाया ये काफ़ी देर से इस जगह पे गाड़ी लगी हुई थी। हालांकि रूट डाइवर्ट करके शहर को कुछ हद तक राहत पहुंचाने की ट्रैफिक विभाग द्वारा कोशिश ज़रूर की गई है, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हुआ। उस जगह पे अब हम आपको लेके चलते हैं जहां पे जो लोग मेला घूमने आ रहे हैं उनके द्वारा गाड़ी पार्क की जाती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में वाहन लोग पार्क कर रहे हैं जिससे पैसा उठाया जा रहा है। पैसा जो उठाया जा रहा है, जिस व्यक्ति ने, जिस बंदे ने मुझे ये स्लिप पकड़ाया, उन्होंने कहा कि ये मेला कमेटी के पास जा रहा है। यानी कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप पैसे कमा रहे हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखा दूँ, शुभम ज़रा जूम करके दिखाइए, इसमें लिखा भी है वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेरी आइज़ थोड़ी सी वीक है, फॉर द थेफ्ट और डैमेज of the vehicle
दैट पार्किंग एरिया, मतलब अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर आपके गाड़ी का नुकसान होता है तो फिर इसके लिए ये लोग जिम्मेदार नहीं है। इस जगह पे ये जहाँ तक हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक ये इलाका, ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ मेला कमेटी के सदस्य धन की उगाही की जा रही थी पार्किंग के माध्यम से, इस तरफ भी और ठीक उस तरफ भी। लेकिन ना तो उस तरफ आपको अब लोग नज़र आएंगे और ना ही इस तरफ लोग नज़र आएंगे। ये स्लिप लोगों को थमाया जा रहा था जिसमें कि 4 व्हीलर ₹50 है। देखिए रकम भी कोई कम नहीं है। 2 व्हीलर के लिए ₹20 है, साइकिल का भी ₹10 है और इसमें लिखा भी है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। यानी कि जब हम पार्किंग में कुछ अपने वाहन को लगाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो पार्किंग में लोग मौजूद होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए हम पैसे भी देते हैं ताकि हमारे वाहन की हिफाजत हो। लेकिन ये पैसे तो ले रहे हैं लेकिन आपके वाहन की ये गारंटी नहीं ले रहे, वो भी किसी अन्य के प्रॉपर्टी में ये वाहन लगे हुए हैं और इस वाहन से वो धन की उगाही कर रहे हैं। इस विषय पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और हम आपको बता दें कि लगातार कल रविवार का दिन था और बहुत सारे कॉल्स खबर समय के पास आए, क्योंकि खबर समय ने शुरुआती दिन से ही पार्किंग की जो समस्या है उस पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने की पुरजोर कोशिश की है। लगातार हमने इस विषय पे मेहनत की है, लेकिन अब हम आपको बता दें कि समय बीतने के साथ ही सेवक रोड में बैसाखी मेला को लेके लोगों की जो ट्रैफिक जैम की समस्या है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। सेवक रोड में इस वक्त हम खड़े हैं, पायल सिनेमा के ठीक पास ये बैसाखी मेला लगा है और मेले से लोगों को एक खुशी मिलती है। मेले में छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं, बड़े बुजुर्ग इसमें आते हैं, तमाम लोग ये आते हैं। तो हम मेले का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट होता है, हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है। अगर कहीं मेला लगता है तो उसकी पूरी तैयारी की जाती है ताकि शहर के आम लोग इससे प्रभावित ना हो। लेकिन यहाँ पे किस किस्म की तैयारी की गई है वो बिल्कुल समझ के परे है। लोगों को निरंतर लगातार, हालांकि आज सोमवार का दिन है तो ऐसी स्थिति, जो भयावह स्थिति कल थी वो आपको नज़र नहीं आ रही। तो देखिए आप फिर से देखिए कि गाड़ियों की यहाँ पे होड़ लग गई है। गाड़ी फिर से टोटो वालों ने ऑटो वाले ने फिर से अपने गाड़ी को लगातार खड़ा करके यहाँ छोड़ दिया है। जिसमें पैसेंजर है, जिसमें नहीं है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे पार्क क्यों किया? जाम क्यों लगा रहे हैं आप लोग? जाम क्यों लगा रहे हैं? जाम क्यों लगा रहे हैं? गाड़ी क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? जाम गाड़ी क्यों लगा रहे हैं? ये जाम ना लगे, ये जिम्मेदारी ट्रैफिक विभाग की बनती है। लेकिन ट्रैफिक विभाग के कर्मी आपको अगर यहाँ इस जगह पे नज़र आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ट्रैफिक कर्मी जो है बहुत दूर है, संचालित कर रहे हैं। लेकिन जो जाम लग रहा है, जो लोग गाड़ियों को रोड पे आके खड़ा कर दे रहे हैं, बेवजह ही लोग खड़े हो जा रहे हैं, उसको सेवक रोड की ये तस्वीर है। बैसाखी मेला की वजह से लगातार लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, लगातार लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर प्रशासन ने क्या प्रबंध किया है, आम जनता के लिए क्या प्रबंध है। वो जनता जो 4 व्हीलर से जा रहे हैं, वो जनता जो 2 व्हीलर से जा रहे हैं, वो जनता जो अस्पताल जा रहे हैं, जो किसी से मिलने जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, उसके लिए क्या अलग से व्यवस्था की गई है। मेला सही है, लेकिन तारीफ तब होती जब आम जनता के बारे में भी संज्ञान लिया जाता, उनके बारे में भी सोचा जाता। देखिए फिर यहाँ पे एक और टोटो को वहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे लोग, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक आगे जाके लोग लगे और वहाँ से लोग उस टोटो या ऑटो में अपनी सवारी को पकड़े, वो आगे बढ़े।
जहां जिसे जैसी सुविधा मिल रही है, जिसकी जैसी सहूलियत है, लोग वाहन को उसी जगह लाके खड़ा कर दे रहे हैं, जिससे कि जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये लोग, शाम का वक्त है, दफ्तर से लोग घर जा रहेंगे, लेकिन इस बीच में जैसे जैसे शाम ढल रही है, वैसे वैसे लगातार लोगों की जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। प्रशासन की तरफ से जो हमारे पास खबरें हैं, कल रात में आला अधिकारी भी आए थे, बड़े अधिकारी भी आए थे और उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए रूट डाइवर्ट किया था। लेकिन अब स्थिति आपके सामने है। सेवक रोड के ठीक सामने की ये तस्वीर है, जहाँ पे बैसाखी मेला लगा हुआ है। आप सड़क के दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ का जो मंजर है वो भी आपके सामने है। तो इस वक्त भी ये स्लिप मेरे हाथ में ही है। वो व्यक्ति जो लोगों को ये स्लिप थमा रहा था, जिसमें कि साफ साफ एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है या आपके गाड़ी को क्षति पहुंचती है, डैमेज होता है या चोरी होती है, तो ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब बैसाखी मेला पार्किंग का ये स्लिप बनाया गया है, लेकिन ये आपके वाहन की ना तो डैमेज होने की जिम्मेदारी लेंगे और ना ही आपको आपकी गाड़ी अगर चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी इनकी बनती है। बावजूद इसके आप 50 रुपये दे रहे हैं, आप 20 रुपये दे रहे हैं और साइकिल से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो 10 रुपये दे रहा है। मतलब फीस आपसे ज़रूर लिया जा रहा है पार्किंग का, लेकिन सुरक्षा कहीं पे भी नहीं है। चौंकाने वाली बात भी हम आपको बता दें, आमतौर पे अगर सरकारी निर्देश दिए जाते हैं या प्रशासन का कहीं इन्हें आदेश या निर्देश या सपोर्ट मिलता है तो तमाम चीज़ें इस पर मेंशन होती है। लेकिन यहाँ ना तो सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक विभाग का कहीं जिक्र है और ना ही एसएमसी की तरफ से कहीं कोई लोगो, नाम या सिंबल यहाँ पे उसका मेंशन किया गया। मतलब ये बैसाखी मेला का है, इस तरह की चिट कोई भी कहीं से प्रिंट करा लेता है। एक तरह से ये फर्जी काम है, इसे प्रिंट करा लिया गया है, लोगों से इसके एवज में ये चिट पकड़ाया जाता है और उससे पैसे वसूल किए जाते हैं। वो पैसे ना तो वो प्रशासन को दे रहे हैं और ना ही वो एसएमसी को पैसे दे रहे हैं। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो वाहन लगा रहे हैं और उसके बदले में सबसे मज़ेदार बात कि उस वाहन को लगाने के लिए जो आपसे पैसे ले रहे हैं, इसके बदले में वो आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी या आपके वाहन की सेफ्टी सुनिश्चित नहीं करते हैं। अब देखिए मंजर क्या है। सेवक रोड की ये तस्वीर है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। शाम का, दिन का के बाद लोग लगातार शाम का इंतज़ार करते हैं कि कब शाम ढले और कब वो अपने परिवार के साथ बैसाखी मेले का रुख करें। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वाहन की वजह से लगातार जाम लग रहा है, लोग यहाँ पे बेवजह ही टोटो को लगा के छोड़ रहे हैं। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि ट्रैफिक विभाग का एक भी कर्मी, इतने देर में हमें एक भी कर्मी ऐसा नज़र नहीं आया जो उन्हें, देखिए ये प्राइवेट सिक्योरिटी वाले लोग हैं, लेकिन ट्रैफिक कर्मी जिनकी जिम्मेदारी है ट्रैफिक संचालन की, उनमें से अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आया जो इन्हें निर्देश दे, जो इन्हें आदेश दे कि वो इस जगह पे अपने वाहन को बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं कर सकते हैं। लगातार कई 5-5, 10-10 मिनट तक, आप सोचिए कि एक वाहन अगर 5-5, 10-10 मिनट तक लगातार खड़ा रहेगा तो शहर में जाम की स्थिति क्या होगी। पूरी तस्वीर लगातार हम आपको सेवक रोड से दिखा रहे हैं। हम आपको लगातार ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे शाम ढल रही है, जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे सेवक मोड़ में ट्रैफिक जाम की समस्या बद से बदतर हो जाती है और 8, साढ़े 8 बजते बजते तक
कई फ़ोन खबर समय के पास लगातार फ़ोन की घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। लगातार कहा जाता है कि इस जगह से पैदल चलना भी लोगों का दुभर हो जाता है। तो इस विषय पे प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रशासन को ये भी चिंता होनी चाहिए कि शहर में सिर्फ मेला घूमने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी आप कह सकते हैं कि उस कमी की वजह से आम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।